डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में मैंने आपको मार्जिन यूटिलिटी के बारे में पढ़ाया था और पूरी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है। अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं पहले यही रिकमेंड करूंगा कि आप पिछला वाला लेक्चर देखो, उसके बाद आज का लेक्चर देखो। क्योंकि अगर यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी आपको नहीं समझ में आई है तो आप टोटल यूटिलिटी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे है टोटल यूटिलिटी दिया हुआ है। ये हमारी सेकंड टाइप है। यूटिलिटी के टोटल तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है, जिनमें से मार्जिनल मैंने आपको पढ़ा दिया था और आज हम पढ़ेंगे टोटल यूटिलिटी के बारे में। देखो, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ अ कमोडिटी, जब हम किसी वस्तु को कमोडिटी को बार बार कंज्यूम करते हैं, मोर एंड मोर मतलब ज्यादा से ज्यादा, द टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम इट्स कंजम्पशन गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो जो आपकी उपयोगिता होती है, यूटिलिटी होती है, वो बढ़ती जाती है। ठीक है ना? देखो सिंपल सा है, जैसे जैसे किसी वस्तु को कंज्यूम करते जाओगे, लगातार यूज करते जाओगे, तो जो टोटल यूटिलिटी है, टोटल इंक्रीज है, वो लगातार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। बट दिस इंक्रीज टेक्स प्लेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। पर ये जो इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है, मतलब जो टोटल यूटिलिटी में आप देख रहे हो कि बढ़ती जा रही है, तो बढ़ने की जो दर होगी, जो रेट होगी, वो क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी, घटती हुई। बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, क्योंकि वहां पे एक नियम लागू होता है, उपयोगिता का ह्रास नियम, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। जैसे जैसे आप किसी वस्तु को लगातार यूज करते जाते हो, कंज्यूम करते हो, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो क्या होती जाती है, घटती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है। अब देखो, जो टोटल यूटिलिटी है, मैं आपको यहां पे समझाता हूं। ये देखो, द सम total of the utilities of all the units of a commodity consumed at a particular time is known as total utility। देखो सिंपल सा है, एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी एक निश्चित समय में, ठीक है, ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम, आपने जितनी भी कमोडिटी कंज्यूम की है, मतलब किसी एक वस्तु की आपने जितनी भी यूनिट कंज्यूम की है। जैसे मान लो मैंने कहा आपने 5 चॉकलेट खाया, 6, 7, 8, 9, 10, उन सब की जो टोटल यूटिलिटी है, कुल उपयोगिता है, उसका जो सम होता है, यानी कि जोड़, योग कह सकते हो, उसी को हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा मतलब है, आपने किसी एक वस्तु की जितनी भी यूनिट कंज्यूम की है, चाहे आपने 5 चॉकलेट खाई, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल आप करोगे, सब से मिलने वाली यूटिलिटी को आप जोड़ दोगे, तो उससे हमें मिल जाएगी टोटल यूटिलिटी। देखो दूसरी डेफिनेशन है, इन अदर वर्ड्स, टोटल यूटिलिटी refers to the total satisfaction obtained from the consumption of all possible units of a commodity। तुम्हारे पास जितनी भी तुमने यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम किया है, ठीक है ना, मतलब कि एक वस्तु की तुमने जितनी भी इकाई कंज्यूम की है, तो उन सब से जो आपको टोटल सेटिस्फेक्शन मिला है, पूरी की पूरी पूर्ण संतुष्टि जो मिली है, उसी को हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपको जो टोटल यूटिलिटी मिल रही है, इसका मतलब ये हुआ, आपने कोई वस्तु कंज्यूम की और आपको जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिला है, कुल संतुष्टि मिली है, उसी को हम लोग कहते हैं कुल उपयोगिता। ठीक है, तो बहुत इजी सा है, एग्जांपल देता हूं, समझ जाओ। देखो, इफ वन ईट्स 5 एप्पल, कोई एक व्यक्ति है वो 5 एप्पल खा रहा है, 5 सेब खा रहा है, द सम टोटल ऑफ द यूटिलिटीज ऑफ ऑल द 5 एप्पल्स विल बी द TU, टोटल यूटिलिटी। तो इन पांचों एप्पल के खाने से जो उसे कुल टोटल यूटिलिटी मिली हुई है, टोटल, उसी को हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी ऑफ एप्पल्स। ठीक है, आगे देखो, देखो तुमने पहला एप्पल खाया, तुम्हें 50 के बराबर यूटिलिटी मिली। ठीक है, तुमने दूसरा एप्पल खाया 40 के बराबर, तीसरे में 30,
चौथे में 20, और जब तुमने पांचवा एप्पल खाया तो तुम्हें 10 के बराबर यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, इतना समझ गया ना। आप 5 एप्पल कंज्यूम कर रहे हो, पहला एप्पल खाया 50 के बराबर यूटिलिटी, दूसरे में 40, तीसरे में 30, चौथे में 20 और पांचवें में 10 के बराबर। अब इन सबका टोटल करो, 50, 40, 30, 20 और 10, टोटल कितना आया? 150। तो ये आपका क्या कहलाएगा? टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता कहलाएगी। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? कुल उपयोगिता कहेंगे। तो जैसा मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि जब आप किसी वस्तु की यूनिट लगातार कंज्यूम करते जाते हो, तो जितनी भी यूनिट आपने कंज्यूम की है, 5 यूनिट आपने कंज्यूम की, 6, 7, 8, 10, जितना भी, तो उन सब से जो टोटल यूटिलिटी आपको मिल रही, कुल उपयोगिता मिल रही है, उनको जोड़ दो, ऐड कर दो, तो आपको मिल जाएगा टोटल यूटिलिटी, यानी कि कुल उपयोगिता आपको मिल जाएगी। ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है कि टोटल यूटिलिटी आपकी बढ़ती है, पर रेट उसका कैसा होता है? डिक्रीजिंग, बढ़ती हुई डिक्रीजिंग रेट में। इसको थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, अभी समझ लो। देखो, मैंने कहा टोटल यूटिलिटी आपकी क्या होती है? बढ़ती रहती है। ठीक है, देखो 50 था, 40, 30, 20 और 10। अब मुझे निकालना आपका टोटल यूटिलिटी। यहां पे तो 50 ही रहेगा, 50 और 40 को मिलाया 90 हुआ, 120 हुआ, 20 को और मिलाया 140, और यहाँ पे हो गया 150। ठीक है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है ना। 50 के बाद देखो यहाँ पे 90 हो गई है, 90 के बाद 120, 120 के बाद 140, और फिर कितनी हो गई? 150। पर यहाँ पे हमने देखा कि जो यूटिलिटी है वो डिक्रीजिंग होगी, यूटिलिटी डिक्रीजिंग होगी। डिक्रीजिंग मतलब कैसे? 50 और 90 के बीच का अंतर कितना है? 40। 90 और 120 का अंतर कितना है? 30। यहाँ पे 120 और 140 के बीच का अंतर 20, और 140 150 के बीच का अंतर कितना है? 10। तो बताओ, यूटिलिटी टोटल तो बढ़ रही है, पर इसका रेट बढ़ने की जो दर है वो लगातार क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा तुम्हारी टोटल सैलरी बढ़ रही है, 50,000 से 90,000 हो गई, 1,20,000, 1,40,000, 1,50,000। पर देखो शुरू में बहुत ज्यादा बढ़ी है, 40,000 बढ़ गई, उसके बाद घटती हुई दर में बढ़ रही है, 30,000 बढ़ा है, फिर 20,000, फिर 10,000। तो यहां पे देखो मैंने क्या कहा कि आपकी जो टोटल यूटिलिटी है, ये देखो इंक्रीज होती है, पर ये जो इंक्रीज है ना, वो डिमिनिशिंग रेट में हो रहा है, घटती हुई दर में होता है, डिमिनिशिंग रेट में होता है, ये घटती हुई दर में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहां पे देखो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में क्या अंतर होता है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा पेन को डार्क करते हैं। चलो देखो, एक तरफ यहां पे देखो आपको मार्जिनल यूटिलिटी दिखेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ विजुअल होगा। और यहाँ पे आपको दिखेगा टोटल यूटिलिटी। एक बार मैं चेक कर लूँ दिख रहा है स्क्रीन में प्रॉपर। हाँ ठीक है, आपके समझने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे देखो यूनिट्स है, सपोज करो ये एप्पल का ही हम कंजम्पशन कर रहे हैं, एक से लेकर मैंने 8 टोटल एप्पल कंज्यूम किए। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, यहां पे आपकी दी हुई है मार्जिनल यूटिलिटी, और यहां पे आपकी दी हुई है टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल देखो 20 से 15, मार्जिन का मतलब मैंने बताया था अंतर, फिर 10 है, फिर 5 है, यहां पे 0, और उसके बाद -5, -15 और -20 है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी देखो बढ़ती जा रही है ना, 20 और 15 को ऐड करूंगा तो 35 हो जाएगा, 20, 15 और फिर 10 को ऐड करूंगा तो 45 हो जाएगा, 20, 15, 10 और 5 को ऐड करूंगा तो 50 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, जब मैंने किसी वस्तु का पांचवा यूनिट कंज्यूम किया, सपोज करो मैंने एप्पल कंज्यूम किया है, तो मुझे कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 0। मार्जिनल यूटिलिटी यहां पे कितनी हो गई? देखो 0 हो गई है, और टोटल यूटिलिटी यहां पे देखो कितनी है? 50। कुल उपयोगिता कितनी हो गई यहां पे? 50। इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सटीटी, पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहते हैं। अब अगर पिछला लेक्चर आपने देखा है तो मैंने आपको बताया था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है
यानी कि सीमांत उपयोगिता है वो पॉइंट ऑफ सटीटी के पहले तक, ये देखो ये पॉइंट ऑफ सटीटी है, ध्यान से देख लो बता रहा हूं, ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ सटीटी। ये देखो, तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, पॉइंट ऑफ सटीटी के पहले तक मार्जिनल त्रुटि क्या होता है, पॉजिटिव। ये देखो मार्जिनल त्रुटि बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, 20 है, 15 है, 10 है, 5 है, कहीं भी आपको निगेटिव चीजें नहीं दिख रही, माइनस नहीं दिख रहा है। और फिर मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ सटीटी में मार्जिनलिटी कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहां पे देखो जीरो है कि नहीं है, यहां पे देखो हुआ जीरो। और फिर मैंने बताया था पॉइंट ऑफ सटीटी के बाद, ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ सटीटी, इसके बाद आपकी मार्जिनलिटी निगेटिव हो जाती है, निगेटिव। तो यहां पे देखो -5, -15 और -20 हो गई है। इसका मतलब ये है कि अगर पॉइंट ऑफ सटीटी पे पहुंचने के बाद आप कोई वस्तु कंज्यूम करोगे तो आपको निगेटिविटी मिलेगी, नकारात्मक उपयोगिता मिलेगी। जैसे मान लो मैंने कहा आपकी कैपेसिटी है 5 रोटी खाने की, आप 5 रोटी खा के बिल्कुल संतुष्ट हो गए हो, आपका पेट भर गया है। पर अगर उसके बाद, यहां के बाद देखो, और रोटी खा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो चांसेस ये है कि आप बीमार हो सकते हो, आप वोमिट भी कर सकते हो, आपको उल्टी भी हो सकती है। इसका मतलब आपको यूटिलिटी अब क्या मिलेगी, निगेटिव। आपके लिए वो क्या है, हानिकारक, नकारात्मक है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था पिछला लेक्चर देख लेना। अब अगर पिछले लेक्चर में मार्जिन यूटिलिटी समझ गए होगे तो यहाँ पे टोटल भी समझ जाओगे। देखो यहाँ पे टोटल 20 ही है, पर 20 और 15 को ऐड करोगे तो 35 में पहुंच जाओगे। 20, 15 और 10 को ऐड करोगे 45। ऐसे करते करते आप ऐड करते जाओ, 50 तक पहुंचोगे यहां तक। पर उसके बाद देखो यूटिलिटी माइनस हो गई है, तो 50 में -5 करोगे तो आपको 45 मिलेगा। फिर 50 में -15 करोगे तो आपको 35 मिलेगा। फिर 50 में आप -20 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। यानी कि एक टाइम के बाद आपकी उपयोगिता, यूटिलिटी घटने लगती है, नकारात्मक होने लगती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आप चीजें समझ गए होंगे। आप इसी को डायग्राम में देखो। ठीक है, मैं आपको यही चीज डायग्राम के माध्यम से दिखाता हूं। यहां पे इसको मैं क्लियर करता हूं पूरा। ठीक है, अब डायग्राम देखो, ये मार्जिन प्रिटी का डायग्राम, ये वाला, ये देखो। और ऊपर जो जा रहा है वो टोटल यूटिलिटी का है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी का, ये देखो यहां पे लिखा है टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता, यहां पे लिखा है मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता। अब ध्यान से यहां पे देखो, जब मैंने एक वस्तु कंज्यूम की तो यूटिलिटी 20 है, और यहां भी कितनी है, 20। तो जब मैं एक वस्तु कंज्यूम कर रहा हूं, ये देखो एक वस्तु पहली नंबर वाली, तो मेरी यूटिलिटी कहां शुरू होगी, बिल्कुल 20 से। ये देखो यहां शुरू होगी, यहां से। ठीक है, ये देखो इस पॉइंट से मैं शुरू कर रहा हूं, क्योंकि मैं पहला जब एप्पल कंज्यूम कर रहा हूं, मान लो कोई भी वस्तु, एप्पल है, चॉकलेट है, 20 शुरू हो रही है। अब मैं एक एप्पल और कंज्यूम करता हूं, दूसरा, तो मार्जिनल यूटिलिटी देखो 15 हो गई है, और टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 35। टोटल बढ़ रही है और मार्जिनल में क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो टोटल बढ़ेगी तो मैं देखो 35 तक पहुंच जाऊंगा, यानी कि इसके सामने आ जाऊंगा, यहां पे दो के बिल्कुल सामने। और टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, घट के कहां आ जाएगी, 15 के सामने। तो सिंपल सा मतलब है, जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही, 50 तक पहुंची है, तो यहां भी देखो टोटल यूटिलिटी मेरी बढ़ के कहां तक चली गई है, 50 तक। ये देखो बिल्कुल 50 के सामने आ गया हूं। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई है, देखो यहाँ पे घट करके 0 हो गई है। तो मार्जिनल यूटिलिटी भी यहाँ पे कहाँ आ गई है, 0 पे। और जहां पे आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा और मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा, 0, वो कहलाता है पॉइंट ऑफ सटीटी। ये देखो पॉइंट ऑफ सटीटी, इसीलिए ये ऐसे ऐसे किया हुआ है, पॉइंट ऑफ
सटीटी कहलाएगा। उसके बाद देखो मैंने कहा कि अगर आप और वस्तु कंज्यूम करोगे तो मार्जिन यूटिलिटी हो जाएगी निगेटिव और टोटल यूटिलिटी घटने लगेगी। टोटल यूटिलिटी क्या होगी? घटेगी। तो टोटल यूटिलिटी देखो घट रही है, नीचे की तरफ आ रही है। और मार्जिन यूटिलिटी यहां पे ध्यान से देखो, ये निगेटिव हो गई है, निगेटिव। यहां पे देखो निगेटिव 5, 10 और 15 लिखा हुआ है। ठीक है। अब मैं यही चीज तुम लोग को डायग्राम में बना के समझाता हूं। देखो ये कुछ ऐसे है। ठीक है। यहाँ पे जीरो रहेगा, 10, 20, 30, 40 और 50। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ऐसे आप वस्तु कंज्यूम करते जाओगे। यहाँ पे देखो आपकी टोटलिटी बढ़ती जा रही है। 20, 35, 45 और 50 है। 20, 35, 45 और 50। तो 20 यहाँ पे एक बिंदु आ जाएगा, 35, 45 और यहाँ पे आ जाएगा 50। फिर देखो आपकी बिंदु यहाँ 50 है, 45, 35, 30। तो 50 में बिल्कुल सामने, फिर 45, फिर 35 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 30। ये टोटल है। मार्जिनल देखो 20, 15, 10, 5 है। तो 20 यहीं रहेगा, 15, 10 और 5 आ जाएगा। मैं अब इसको मिलाते जा रहा हूं, ये देखो। ठीक है। ये ऐसे नीचे आ जाएगा। ये है टोटलिटी। और ये देखो आ रही मार्जिनलिटी। पांचवें यूनिट में ये देखो शून्य हो जाएगा और ये यहाँ पे रहेगा मैक्सिमम। तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ सेटिटी। अब देखो टोटलिटी यहाँ के बाद क्या हो रही? डिक्रीज हो रही है। 45, 35, 30 हो गई है। तो टोटलिटी को मैंने यहाँ पे डिक्रीज कर दिया, ये देखो घट रही है। टोटलिटी हमारी क्या हो रही है? कम हो रही है। पर मार्जिनलिटी -5, -15, -20 हो गई है। तो इसके नीचे अब मुझे दिखाना पड़ेगा -10 और -20। तो ये मेरी मार्जिनलिटी और क्या हो जाएगी? नीचे आ जाएगी। मतलब टोटल ऐसे बढ़ता जाएगा, यहां बराबर होगा, यहाँ पे बराबर और उसके बाद निगेटिव हो जाएगा। और मार्जिन लगातार क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी और एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है। यहां तक आपको मैंने डिटेल में बता दिया है। अब अगली जो हमारी क्लास होगी, मैं वहां पे आपको समझाऊंगा एवरेज यूटिलिटी। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो। और अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो, नीचे कांटेक्ट नंबर दिख रहा है, आप मुझसे कॉल पे बात भी कर सकते हो। ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।